हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन लेना चाहता है और उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को पूरी देगा और चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करेगा। तो चलो इसी के साथ टेस्ट सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो अपन की अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज रहेगी, इसमें कितने अपन के 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे अपन के? 120 क्वेश्चन रहेंगे और उनका हम क्या है कि सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या होगा कि किसी भाषा में प्रयुक्त, यानी किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को कहते हैं। यानी कि जो मूल भाषा है उसके शब्दों को अपन क्या कहते हैं, ये अपन को बताना होगा। तो क्या कहते हैं अपन उनको? तत्सम शब्द कहते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका हम पहले पढ़ेंगे इसे, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। यानी वे शब्द जो कि हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अपन तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अपन के 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपन का कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। यानी कि हमें ये जो चारों ऑप्शन है इनको पढ़ो और पढ़ के ये बताओ कि जो इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तत्सम किसे कहते हैं? से यानी संस्कृत, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों तो उन्हें अपन तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव यानी कि संस्कृत से उनका उद्भव हुआ हो उन्हें अपन तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखो, अक्षर अपन का तत्सम है, अक्षत अपन का क्या तत्सम शब्द है, अक्षी अपन का तत्सम शब्द है, लेकिन जो अपन का आँख है ये अपन का कैसा? तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। यानी कि अपन को क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद में अपन को उत्तर देना है कि कौन सा तद्भव नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अपन का तद्भव नहीं है, यानी कि वो तत्सम शब्द है। तो भाई साहब, कौन सा शब्द अपन का? अन्न। कौन सा शब्द अपन का? अन्न शब्द है। समझ गए? अगले पे चलेंगे कौन से? क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यानी कौन सा शब्द जो तत्सम, सम यानी संस्कृत से, तो कौन सा है भाई साहब जो तत्सम है? तो अपन का वो हो जाएगा अन्यत्र। क्या? अन्यत्र हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हमें ये बताएं कि आप कौन से ज़िले से और ये अपन की जो वीडियो है इसको देख रहे हो और आप इसे लाइक कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। और जो सीरियस स्टूडेंट है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट भी ज़रूर करेंगे। इसमें से क्या है कि तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में असंगत बताना है। क्या बताना? असंगत बताना। यानी कौन सी जोड़ी है जो असंगत है। समझ रहे हो कि नहीं? कौन सी जोड़ी है जो अपन की असंगत है? तो कौन सी है? अवतार और अर्क। अर्क समझ गए ना? ये अपन की असंगत जोड़ी है। अष्ट यानी 8, अर्क यानी आँख होता है, अग्रणी यानी अगाड़ी होता है। यहाँ तक आपके अच्छे से एकदम तड़कता भड़कता समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कि निम्न में से तद्भव शब्द है। क्या तद्भव यानी कि जिसका अपन के संस्कृत से उद्भव हुआ है वो शब्द कौन सा है? तो अपन को ये शब्द बताना है। तो अपन का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओठ। क्या? होठ। ओष्ठ का क्या होता है? होठ। समझ गए ना? इधर आ जाओ, अपन का अगला क्वेश्चन आ जाएगा। क्या? अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कसेरा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? कसेरा शब्द का तत्सम शब्द क्या है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द क्या होगा? ये अपन का कसेरा है, ये तो तद्भव है, लेकिन इसका जो संस्कृत रूपांतर है वो क्या होगा? तो वो क्या होगा अपन का? काश्यकार हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या? काश्यकार हो जाएगा।
और आपको पूरा एक एक तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैं उत्तर दूँ उससे पहले आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें आपके उत्तर लिखने हैं कि इस क्वेश्चन का ये उत्तर है, और प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। उसी के अनुसार हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम नेगेटिव से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह अपन को पूरी पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगी। निम्न में से गहरा शब्द तत्सम रूप होगा, यानी जो गहरा है ये शब्द, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो क्या होगा अपन का? गंभीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से ग्रीवा शब्द का तद्भव रूप होगा। ग्रीवा किसे कहते हैं अपन? गर्दन को कहते हैं। किसे? गर्दन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? अपन के देशज शब्द कहलाते हैं। क्या? देशज शब्द कहलाते हैं, जो अपन के देश में बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से देशज शब्द हैं, यानी कि जो अपन के ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा देशज शब्द है? तो कौन सा है? देशज। अपन के ना खुरपा से दांत ने भीतर कर लेने टूरा रहूंगा, तो ऐसे खुरपा हो जाएगा, ये देशज शब्द हो जाएगा। निम्न में से अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि बताओ भाई साहब कि अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है? तो देखो झंडा है, ये अपन का अंग्रेजी का नहीं है। टट्टू अंग्रेजी का नहीं है, और ये अपन के ये डगमगाना भी अंग्रेजी का नहीं है। लेकिन अस्पताल, अस्पताल अपन का क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, भाई साहब बताओ कि कौन सा शब्द है जो विदेश से आया है? तो भाई साहब चाय और चीनी दोनों की दोनों कहाँ से आई हैं? विदेश से। कहाँ से आई हैं? विदेश से। यानी चाय आई और चीनी भी आई। कहाँ से आई? विदेश से आई। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है। तो भाई साहब पटाखा देशज है, परात देशज है, पगड़ी देशज है, लेकिन जो एमपी है ये देशज नहीं है। एमपी किसका है? एम और पी, ये अपन का अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? कौन सी भाषा का शब्द? अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो अरबी तो भाई साहब अकल, अकल वाले अरबी अच्छी तरह पढ़ सकेंगे, तो अकल शब्द अरबी भाषा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, यानी कि ये बताओ भाई साहब कि देशी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा अपन का? लपलपाना। कौन सा हो जाएगा अपन का? लपलपाना। ट्यूब, ट्यूब इंग्लिश का है। टीचर इंग्लिश का, टेलीविजन इंग्लिश का है। तो समझ लो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा? लपलपाना। क्या हो जाएगा अपन का उत्तर? लपलपाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि विदेशी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर अपन का 18वां, इसमें लोटपोट अपन का विदेशी शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कि कौन सा शब्द है जो अपन का देशज शब्द नहीं है? तो कौन सा? सीमेंट। कौन सा इंग्लिश शब्द है ये अपन का? अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अति महत्वपूर्ण है कि फारसी भाषा का शब्द है, यानी कौन सा शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है? तो तनख्वाह। जो अपन जैसे फोर्थ ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में अपन को जो रुपए मिलेंगे तो वो हमारी तनख्वाह हो जाएगी। तनख्वाह कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलो कि मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? क्या? मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो भाई साहब ये अपन का जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपन का? जिप्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका जो मूल कारण है ये अपन का मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता हो जाएगा। आपने पहले देखे होंगे, हमने रीट मेंस जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसके पेपर का सॉल्यूशन करवाया, 2-3 पेपर के सॉल्यूशन करवाए, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले तो हमने वो बंद कर दिए।
अब हम उन्हें पुनः स्टार्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट बताएंगे हमें कमेंट करके कि सर जी हमारे लिए थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के जो डेली अपन का एक पेपर है पूरा पूरा वो सॉल्यूशन कराएं, तो हम उसको दोबारा चालू करेंगे। अगर फोर्थ ग्रेड में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो इसे भी हम पुनः बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यानी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसॉल्स और अल्फीसॉल्स। कौन सी? एरिडोसॉल्स और अल्फीसॉल्स तो पाई जाती है, लेकिन अल्फीसॉल्स नहीं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एरिडोसॉल्स। तो ये गलत हो जाएगा, ये अपन दूसरा जो सही है। एंटीसॉल्स अपन की मरुस्थलीय मिट्टी, एरिडोसॉल्स अपन कौन सी? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है अपन की? 24वें में डूंगरपुर, बांस, उदयपुर में। कहाँ? दक्षिण भाग में पाई जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। समझ रहे हो कि नहीं? 1955 में बना। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो कौन सा अभ्यारण्य है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध? जवाहर सागर अभ्यारण्य है। कौन सा? जवाहर अभ्यारण्य है। समझ रहे हो कि नहीं? 26वें में 4 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए और आपके मन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपके कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन का जो अति महत्वपूर्ण जो 27वां क्वेश्चन है, ये अपन का क्या हो जाएगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह कौन सा है? समझ रहे हो कि नहीं? तो कौन सा अपन का? गौड़ावन अपन का राज्य पक्षी है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, चिंकारा राज्य पशु हो जाएगा अपन का। तो अब बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होंगे सर जी आपने इतना सरल पेपर बनाया है, क्या इसमें से क्वेश्चन आएंगे? तो देखो भाई साहब, तुम फर्स्ट ग्रेड और आरएएस की तैयारी तो कर नहीं रहे, तुम कर रहे हो फोर्थ ग्रेड की तैयारी। तो फोर्थ ग्रेड का पेपर ऐसे ही लेवल का आएगा, एक दो वैकेंसी है नहीं उसमें, उसमें 53,000 वैकेंसी हैं। तो उसका इसी तरह से सरल पेपर आएगा, लेकिन जो अपन के मैथ और इंग्लिश हैं ये अपन की रोचक भूमिका निभाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28वां कि राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? कि राजस्थान में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भाई साहब कब आया? ये अपन के 1953 में आया। 28वें में क्या हो जाएगा? 1। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 29वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? तो कब आई थी? फरवरी 2010 में आई थी। कब? 2010 में आई थी। कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपन का कि जो कत्था है वो खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर अपन का 31 और अपन की भाषा में हो जाएगा 31वां क्वेश्चन, ये अपन का हो जाएगा क्या होगा? ये अपन को बहुत तगड़े तरीका से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे। कि इसमें पूछ रहा है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले चुनने, तो अपन को ताल छापर चूरू में स्थित है, फुलवारी की नाल उदयपुर में, बंद भारेटा भरतपुर में, सीरगढ़ बारा में। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्रम से ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वन आच्छादित होने चाहिए? यानी कि अपन ने अब तक पढ़ा है कि भाई साहब इतना वनावरण होना चाहिए, ये वनावरण होना चाहिए, लेकिन अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन के आ गया कि अरावली में कितना वन आवरण होना चाहिए, ये बताओ हमें। तो 65% वनावरण होना चाहिए। तो जो आदिवासी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कौन सा वृक्ष है जिसे आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? बांस का वृक्ष है। ये घास है एक प्रकार की।
वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? यानी कि अब तुमने पढ़ा होगा कि सर जी आकल वुड फॉसिल्स पार्क है कहाँ, राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। किसमें? राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35वां आ जाएगा अपन का। 35वां क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में राज्य यानी राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब आई? यानी कि वन नीति भी अपन की जब ही आई, पर्यावरण नीति भी 2010 में आई थी। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिम जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो भाई साहब बताओ कौन सा जिला है जो अपन की शुष्क पश्चिम जलवायु क्षेत्र में और शामिल किया जाता है? तो कौन से में? बीकानेर किया जाता है। ये तो अपन के अलग हो जाएंगे तीनों, समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 37वां आया, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो बताओ भाई साहब कौन सा? ये इसमें हो जाएगा अपन का तापमान, यानी कि राजस्थान में अनियमित तापमान रहता है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। यानी कि हमने भाई साहब अब तक जाड़े देख लिए, गर्मी देख ली, ठंड देख ली, लेकिन अब ये बताओ कि वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनकी दिशा कैसी होती है? तो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूरब, जैसे खान से यूँ कर लो राजस्थान, यूँ अपन की चलती जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा जिला हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ जिला हो जाएगा। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं अपन? मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। जो केरी भात की ओढ़नी और तारा भात की ओढ़नी है, ये आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है। समझोगे ना? किसमें? आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है। पोमचा, लहरिया, मोटड़ा, धनक क्या है? राजस्थान की ओढ़नियों के प्रकार हैं। समझ रहे हो कि नहीं? राजस्थान की ओढ़नियों के प्रकार हैं। ऊन का बना हुआ वस्त्र जो सर्दी क्या और वर्षा से बचाने के लिए काम आता है, क्या कहलाता है अपन का? घुग्गी। क्या कहलाता है अपन का? घुग्गी कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसा अपन वो कट्टा घुग्गी सी बना ले और वर्षा अपन के ऊपर है निकल जाती है। भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? 44वें का क्या हो जाएगा अपन का? पोत्या। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45वां। तो अंगरखी का ग्रामीण भाषा में कहते हैं बुगतरी। क्या? बुगतरी कहते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 45वां, कौन सा पगड़ियों का असुमेलित युग्म है? तो कौन सा युग्म है अपन का? क्वेश्चन नंबर 46वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर अपन का क्या हो जाएगा? तीसरा। क्या हो जाएगा? मोटड़े की विवाह पर पहनी जाती है, सही है। लहरिया श्रावण में, लेकिन केसरिया रंग की युद्ध भूमि में जाते समय पहनी जाती है। फूल पत्तियों की होली पर पहनी जाती है। वंश भास्कर किसने? वंश भास्कर किसने लिखी थी? तो किसने? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। पूर्ण किसने की थी अपन की? बताओ भाई साहब, कमेंट करके बताओ कि जो वंश भास्कर है ये किसने पूर्ण की थी? तो किसने? ये आप कमेंट करके बताओगे मुरारी दान ने करी या फिर किसी अन्य ने करी। क्वेश्चन नंबर 48वां, यानी कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में स्थित हैं? 48वां क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्यमल की रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? 49वां क्वेश्चन है। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? नयन चंद्र सूरी हो जाएंगे। धरती धोरारी, भाई साहब देखो, कोई कछु धो रहा हो, कोई कछु धो रहा है। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे हैं जो कि अपने दोस्तन नहीं धो रहे हैं, कोई अपने धनिया धो रही है, कोई अपने लुगाइया धो रहा है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन क्या है कि धरती धो रही, इसमें धरती किसने धोई है? तो किसने धोई है? ये अपन के कन्हैया लाल सेठिया जी ने धो दी है। क्या? धरती धो रही। राजियारा सोरठा, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ढोला मरबन, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा से रचित हैं? तो किस भाषा से रचित हैं? ये अपन के मारवाड़ी से रचित हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं?
उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुबलयामाला में किस भाषा का वर्णन किया गया है? तो किस भाषा का वर्णन किया गया है? मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है, जिसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार कौन है? सीताराम लालस। 54वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सीताराम लालस हो जाएगा। रिहान पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा राजस्थान सिंधी अकादमी। समझ रहे हो ना? राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा रिहान पत्रिका का आयोजन होता है। माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम पे तो आता नहीं, हम बताते नहीं, बताएंगे जब जब आएगा। तो जो माघ है, तो ये माघ राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा दिया जाता है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये अपन का? टोंक में स्थित है। कहाँ? टोंक में स्थित है। राजस्थान राज्य राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 58 तो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री साहित्यिक क्षेत्र, समझ रहे हो नहीं? सटाटी जिते को बात ही, कोई पाबू जी की बात, कब गोगा जी की बात, ये सटाटी जिते और डोंग जी जवाब जी की बात, ये अपन के लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने अति महत्वपूर्ण तरीके से लिखी थी। एलपी टेसीटोरी क्या? एलपी टेसीटोरी यानी 60वां क्वेश्चन है, संबंधित है तो चारण साहित्य से संबंधित है। किससे? चारण साहित्य से। कौन? अपन के एलपी टेसीटोरी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 61वां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारी बस की होएगी तो हम उसका उत्तर दे देंगे। निम्न में से राजस्थान के राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो किसका था? हीरालाल देवपुरा, 17 दिन। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सर्वप्रथम निर्वाचित थे? तो कौन? टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास ने आतात के हम इसको हटा दिया गया था, इसको भगा दिया था। भारत के संविधान में कौन सा अधिनियम राजस्थान के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के आकार को परिसीमन करता है? तो अपन का जो 63वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे 64वां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का अधिकार एवं कर्तव्य है? कौन सा मुख्यमंत्री का कार्य एवं अधिकार कर्तव्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को विवेकाधीन मामलों के अलावा अन्य कार्यों में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ो कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसकी कौन करता है? अपन के मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। वह व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग लेता है, कौन कहलाता है? 66वें क्वेश्चन का है, तो वो होता है मुख्य सचिव। ये सरकारी सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य लेवल पर। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो भाई साहब, सर्वाधिक संख्या कहाँ है? अपन के उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68वां क्या है कि राजस्थान किस विधानसभा के उपचुनावों में सर्वाधिक सदस्यों के लिए उपचुनाव हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 68, जो प्रथम जो अपन की चुनाव थे उसमें सर्वाधिक उपचुनाव हुए, जिसमें एक महिला भी जीती थी। कहाँ से? बांसवाड़ा से। उस महिला का अब तुम क्या है, कमेंट में जाके नाम बताओगे। राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र में सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई थी? तो किस में की गई थी? अपन के 6वें में। कौन सा? 69वें का क्या हो जाएगा? 6वीं जो विधानसभा संशोधन हुआ था उसमें अपन की ये 200 संख्या हो गई थी। किस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा रहा था? क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हुआ था? तो वो है 5वीं विधानसभा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? फायर बॉक्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फायर बॉक्स हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को किसके लिए अधिकृत किया जाता है। तो 72वां क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टरी का निर्माण और अभिगमन को कायम रखना, फाइल को अनधिकृत अभिगमन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। 72वें का क्या 2 हो जाएगा, 73वें का कितना ऑप्शन हो जाएगा अपन का, एक हो जाएगा, एडोब फोटोशॉप हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो कौन सा, 74वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, 4, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर जो अपन का 76वां है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीतल निम्न में से किसके में से धातु है। तो पीतल कौन सी धातु है, तांबा और जस्ता की। लोहा निकेल क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है। 77वां क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील कहलाता है। अधातु के लिए सत्य कथन है, यानी अधातु के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अब उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो कौन सा अधातु अपन का, जिप्सम अधातु है। जिप्सम कैसा अपन का अधातु है। अब भाई साहब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे करंट जी के संबंधित, जो कि आप सभी को एक संग पीछे ले जा सकते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक दूध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन से पे प्रथम स्थान पर रहा है भारत, पंजाब को छोड़ करके। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत आने वाले धन में शीर्ष स्रोत किसका है। किसका है शीर्ष स्रोत, बन के अमेरिका का है। राजस्थान दिवस के अंतर्गत 7 दिवसीय समारोह में महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। क्या महिला आयोजन का वो अपन का क्या कहाँ किया गया था, तो बाड़मेर में किया गया था। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, टेस्ट दमदार लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ऐसा टेस्ट आपके लिए और भी आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा कि आईटीबी बर्लिन में आयोजित पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन द्वारा वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, दिया कुमारी को दिया गया है। 84 का क्या हो जाएगा, दिया कुमारी हो जाएगा। अब तुम पहले कह रहे थे कि सर जी इतना सरल टेस्ट है ये, इसमें तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अब आओ भाई साहब करंट जीके सॉल्व करो, गणित सॉल्व करो, इंग्लिश से सॉल्व करो, जब तुमको पता चलेगा कि टेस्ट सरल है या फिर कठिन है। 85 का क्या हो जाएगा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, ये अपन के जयपुर में किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, केरल। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या आयोग बनाने वाला केरल प्रथम राज्य है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, चैत्र शुक्ल द्वितीया प्रतिपदा को। वुड पार्क राजस्थान में कहाँ खोलने की घोषणा की गई है। तो कहाँ, लालसोट दौसा में क्या वुड पार्क खोलने की स्थापना वो हो गई है अपन की। 89वां क्या, जनजाति कलाकार वाद्य यंत्र पाक कला आस्था केंद्र ऐतिहासिक महत्व के स्थल चित्रकारी भित्ति चित्र काष्ठ प्रस्तर आदि। तो इसका जो 89वां क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, इसका उत्तर हो जाएगा सौंधी माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन का 89वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आईफा गार्डन कहाँ बनाया गया है। तो कहाँ, जयपुर में बनाया गया है। तो अभी अति महत्वपूर्ण अपन गणित के क्वेश्चन आ गए। अब इनके क्या है कि मैं आपके लिए डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ और इनको तुम सॉल्व कर लेना। तो पहले का जो उत्तर है ये हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर जो 92 है, इसका जो उत्तर है ये अपन का हो जाएगा 700 आ जाएगा। जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 93 का क्या हो जाएगा अपन का, एक हो जाएगा 4400। समझ रहे हो कि नहीं। 94 में क्या हो जाएगा, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से। तो जो 94 क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 2095। जो क्वेश्चन है इसका अपन का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 96 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर 4 12 हो जाएगा। 97 जो अपन का क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का 8 हो जाएगा। 98 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का 6% हो जाएगा। 99 क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर 4 21 हो जाएगा। और जो 100वां क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा 57 600। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें उत्तर अलग अलग आएंगे, इसको बड़े मनोयोग से करना है अपन के लिए। 600 जो अपन का जो 101वां क्वेश्चन है, क्या अपन का जो 101वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अपन का 101वां जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा। 101वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा अपन के का 10%। 102वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा अपन के का तीसरा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये अपन के गणित से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको अपन को खुद को सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के गणित सॉल्व नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं। 104वां क्या हो जाएगा 15, और 105वें का कितना हो जाएगा आपके लिए हम बताएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन की सब्जेक्ट चालू हो रही है, कौन सी, इंग्लिश सब्जेक्ट चालू हो रही है। एज सून एज क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब कि एज सून एज ही सा द टाइगर ही फ्लेड। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव में अपन को चेंज करना है। कौन से में, नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द सी द टाइगर देन ही फेल्ड। समझ रहे हो कि नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नो सूनर। एज सून एज को अपन किस में बदल देंगे, एज सून एज को नो सूनर में बदल देंगे। सो द टाइगर डिड ही सी, यानी सो द टाइगर, यानी सो यानी का सेकंड फॉर्म सी सा सो, सी सा सो। समझ रहे हो कि नहीं, सी सा सो, ऐसे अपन की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127वां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। एवरीवन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। तो इसका हमें उत्तर देना 107वें का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब अपन का क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो 108वां क्वेश्चन है। 108वां क्वेश्चन क्या होगा अपन का होगा कि इफ़ यू कुड विन द फर्स्ट प्राइज, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना अपन को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द प्राइज फर्स्ट। समझ रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है 109वां, ही रेन अवे बिकॉज ही वाज इल ट्रीटेड बाई हिज मास्टर। ट्रांसफॉर्मेशन इफ अबव समवन इंट्रो ए सिंपल वन। समझ रहे हो कि नहीं। 109वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 110वां पढ़ो, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इज, यानी इज दिस एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। समझ रहे हो कि नहीं। 111वां क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन पढ़ो, एवरी वन एडमिटेड द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी, मेक ए नेगेटिव सेंटेंस। तो 111वें का क्या हो जाएगा, नो वन एडमिटेड द ट्रुथ ऑफ स्टोरी। और ये क्या अपन का 112वां क्वेश्चन, 112वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का, यानी आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो 112वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, यानी डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी। समझ रहे हो कि नहीं। 113वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, आई बिलीव सी एट होम, यानी मैं विश्वास करता हूँ कि वो घर है। इसको नेगेटिव में अपन को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, आई डू नॉट बिलीव सी एट होम, मैं विश्वास नहीं करता।
यानी एवरीवन लव्स हियर मदर, इसको इंट्रोगेटिव में अपन को चेंज करना है। तो क्या है, हु डज नॉट लव हिज मदर, कौन अपनी माता से प्रेम नहीं करता है। 115वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शी हैज़ ए वेरी स्वीट वॉइस, यानी कि वह बहुत अच्छी बहुत मीठी आवाज़ रखती है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज़, यानी दिस वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 116 का क्या हो जाएगा, डज नॉट दिस वॉच कीप करेक्ट टाइम। 117वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट आई बिलीव शी इज एट होम। तो 117वें का क्या हो जाएगा, आई डोंट बिलीव शी एट होम। हाउ कैन आई एवर रीपे योर डाउट, यानी डाउट यानी अफर्मेटिव, समझ रहे हो ना। 118वें का अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, आई कैन नेवर रीपे योर डेप्ट। आई कैन नेवर फॉरगॉट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता, इसको अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो किस क्या हो जाएगा, कैन आई एवर फॉरगॉट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भुला सकता हूँ, नो यू नॉट। नाउ हेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए माउंटेन लाइक इट, समझ रहे हो नहीं। तो 100 अपन के 20 में का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी जो अपन के पढ़ने के प्रति सीरियस स्टूडेंट हैं वो हमें बताएंगे कि इससे संबंधित अगली भी फुल टेस्ट आपके लिए आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको सबसे पहले क्या है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। अगर कोई स्टूडेंट लास्ट तक पहुँचे तो उस स्टूडेंट के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखना है। क्या लिखना है, जय श्री राम लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट आखिरी तक पहुँचे तो उसके लिए लिखना है। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए।